ओम शांति। ब्रह्मा बाबा के जो मैं आपसे अनुभव शेयर करने जा रहा हूँ, कुछ उसमें से बड़ी दादी जी अर्थात दादी प्रकाशमणि जी के द्वारा सुने, कुछ बाबा की जो लौकिक पुत्री थी निर्मल शांता दादी जी, और एक जो उनकी दूसरी बेटी थी जो पुट्टू दादी जी, लास्ट में वैसे तो बॉम्बे रहती थी पर 2 साल 8 महीने हमारे पास ट्रॉमा सेंटर में हमारे पास दाखिल रही, और उनसे बहुत शाम को डेली हम बैठते ही थे। दादी निर्मल शांता दादी से बहुत सारी बातें हमारी होती थी। उसी के आधार पे कुछ बातें मैं वहाँ से शेयर, कुछ मैं अपने अनुभव के आधार पे जो बाबा से योग में मुझे या उनसे जो मैंने मुरलियाँ पढ़ी अव्यक्त और साकार, उसके आधार पे जो अनुभव प्राप्त किया वो मैं आपसे शेयर करूँगा। ब्रह्मा बाबा का आपको जब पता है कि ब्रह्मा बाबा का आना जाना राज परिवारों में था। बाबा का बिजनेस ज़्यादा कलकत्ता में था तो नेपाल बहुत पास था, तो नेपाल में बाबा का नेपाल के राजा के पास आना जाना बहुत था। बाबा को राज दरबार में बैठने की इजाज़त होती थी, और बाबा देखते थे कैसे राजा अपने मंत्रियों से, अपने दीवान से, अपने सेनापति से बात करता है, कैसे सारी प्रजा का, उनके कार्य व्यवहार का हालचाल पूछता है, सेनापति से कैसे बात करता है, दीवान से कैसे बात करता है। तो बाबा देखते थे। एक बात और, जैसे कल की बात जो बाबा ने रॉयल फैमिली की बात की थी कल की मुरली में, बाबा को एक बार राजा ने कहा कि राज परिवार के सभी मेंबर से मिलाया गया, तो वहाँ पर जो उनकी रानियाँ और उनके और जो भाई बहन दूसरे थे जो वो सभी, तो देखा कि सभी ही जैसे सत्युग में बताया ना, सभी के सिर पर मुकुट होता है, ताज होता है। इस समय कलयुग के अंतिम समय में भी वहाँ पर ये देखा था कि हर एक के सिर पर ताज था। तो दादी बताती हैं कि बाबा को 60 साल में बाबा की पधरामणि हुई शिव बाबा की, किंतु 52 साल की उम्र से ही, लगभग 1928 से ही बाबा बहुत ही अंतर्मुखी हो गए थे, बहुत ही साइलेंस में रहते थे। कभी कश्मीर की यात्रा करते थे, कभी कहीं चले जाते थे, कभी बनारस चले जाते थे, और बहुत समय एकांत में बिताते थे। तो उस समय ब्रह्मा बाबा को जैसे राजा अपने मंत्रियों से बात करता है, ऐसे ही बाबा ने अपनी दरबार लगानी शुरू की। रोज सोने के पहले रोज दरबार बाबा लगाते थे 1928 से ही, और बाबा अपने मन से बातचीत करते, क्योंकि मन के आधार, मन जो पांचों कर्मेंद्रियां हैं हमारी, मन बुद्धि संस्कार, ये जो हमारी आँख नाक कान मुख और ये जो 5 कर्मेंद्रियां हैं हमारी, ये पांचों की पांचों हमारे चेहरे पर ही हैं, और बाबा इनसे अपने मन, जो उनका कंट्रोल मन के थ्रू रहता है। आत्मा मन के थ्रू पूरे शरीर को कंट्रोल करती है, और स्पेशली पांचों कर्मेंद्रियों को विशेष। तो बाबा पूछता था, हे मन, आज तुम्हारी आंखों पे कंट्रोल रहा? कुछ गलत तो नहीं किया आंखों से? कानों से कुछ गलत तो नहीं सुना? मुख से क्या किया आज? ऐसा क्यों बोला? तो बाबा अपने मन से पूरी बातें करता था, क्योंकि मन प्रधानमंत्री है और बुद्धि दीवान होते थे जो राजा के साथ साथ रहते थे सलाह के लिए। प्रधानमंत्री साथ नहीं रहता था, तो बुद्धि फिर उससे सलाह करते थे बाबा, बुद्धि से बात करते थे। मन ने ऐसा किया तो तुमने उस पर कंट्रोल क्यों नहीं किया? मन ने डिसीजन, तुमने गलत डिसीजन क्यों दिया? और संस्कार सेनापति से बात करते थे। कभी कभी पुराने संस्कार खाने के, पीने के, देखने कुछ बुद्धि में आए भी, तो बाबा उसको चेक करते थे। अंतर्मुखता का अर्थ ही क्या है? बेसिकली अंतर्मुखता मतलब मुख पर हमारे पांचों सूक्ष्म शक्तियां हैं हमारी। कौन कौन सी? आत्मा यहाँ है, तो आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है, सोचने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति और संस्कार। बुद्धि यहाँ है, मन सारे शरीर में फैला हुआ है, संस्कार हमारे कर्मों से दिखाई देते हैं। तो हमारी जो है ये शक्ति जो है अंतर्मुखी माना अंदर लगी रहे। जो आत्मा बुद्धि जो है आत्मिक स्थिति में, मतलब अपने मुझ आत्मा के जो मैं अपने सत्य स्वरूप को पहचानती रहे,
इसी में लगी रहे। इस हमारी जो बुद्धि मन संस्कार में आत्मिक शक्ति हो। आंखों से देखना है तो आंखों में आत्मिक शक्ति हो। हमारी जो आत्मा के 7 गुण हैं, ज्ञान अर्थात सत्य की समझ, ABCD से सूक्ष्म रूप में कह सकते हैं। A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन माना संबंध, और D फॉर ड्रामा। तो बुद्धि में चारों तरफ चलता रहे कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है। जैसे आज की मुरली थी, मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मेरा उससे क्या संबंध है, और इस ड्रामा में मेरा पार्ट क्या है। जो भी मेरे शरीर में कर्म भोग आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं या बाहर समस्याएं परिस्थितियां आ रही हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण मेरे अपने कर्म है। मन से भी हम ये विचार करें, जो बुद्धि में है उसको मन के द्वारा उसको चिंतन करें। जैसे मुरली का चिंतन, बाबा ने मुरली हमें सुनाई, तो मन के द्वारा भी हम अंदर जो है उसका चिंतन करें। क्योंकि मन के द्वारा ये सारी एनर्जी, आत्मा के पास जो 7 एनर्जी हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद और 8 शक्तियां। अगर मैं नाम शेयर कर लूं पहले, क्योंकि बाद में इनका नाम आएगा, एक एक शक्ति पर हम बात करेंगे, कैसे 8 शक्तियां इन 8 कदमों में समाई हैं। पहले है सत्य को परखने की शक्ति, जिसको हम विवेक भी कहते हैं, विजडम भी कहते हैं, थर्ड आई भी कहते हैं, थर्ड आई ऑफ विजडम। सत्य और असत्य को परखने की शक्ति, विवेक। दूसरी है यथार्थ निर्णय करने की शक्ति। तीसरी है विस्तार को सार में लाने की शक्ति। चौथी है समेटने की शक्ति। 5वीं है सहन करने की शक्ति। 6ठी है समाने की शक्ति। 7वीं है सामना करने की शक्ति। और 8वीं लास्ट जो है वो सहयोग करने की शक्ति। ये भी सीक्वेंस भी जरूरी है। तो ये हमारे अंदर बुद्धि में चलती रहनी चाहिए। बुद्धि और मन, बुद्धि में भी रहे, मन में भी रहे, संस्कारों में भी 7 एनर्जी रहे। आंखों से हम इसको भी अंदर ले जाएं और आत्मा के उस स्वरूप को देखें। देखने में महसूस करें। आत्मा देख नहीं सकते, आत्मा गुप्त है, किंतु आत्मा को जो हमें बाबा से ज्ञान मिला है, उस हिसाब से उसको महसूस करें कि मैं आत्मा कैसे यहाँ बैठ के सब कुछ चला रहे हैं। मैं आत्मा हूं तो सब कुछ है। देखिए उस आत्मा में, देखिए कितना सत्य की समझ है, कितनी पवित्रता है, कितनी शांति है, कितना सत्य और निस्वार्थ प्रेम है। स्वार्थी प्रेम तो नहीं है। अतीन्द्रिय सुख कितना है, आनंद कितना है, 8 शक्ति कितनी है। तो आत्मा के अंदर देखें, आत्मा को अंदर देखें, बाहर ना देखें। दृष्टि बाहर की जो दुनिया है, व्हाट्सएप, टेलीविजन, मोबाइल और सब चीज़ों से थोड़ा दूर। क्योंकि अगर हमें सचमुच में फरिश्ता बनना है, जो आज की मुरली थी, निराकारी, आकारी से निराकारी फरिश्ता बनना है ना, और निराकारी स्थिति को प्राप्त करना है, लक्ष्य और लक्ष्य को समान बनाना है। इतनी 2 वंडरफुल मुरलियाँ हमें चली हैं कल और आज सुबह। ये दोनों मुरलियों का अगर हमें स्वरूप बनना है, बाबा के शुभ आश को पूरा करना है, बाबा को प्रत्यक्ष करना है, तो हमें अंतर्मुखी बनना ही होगा, है ना। बाह्य मुक्ता से अंदर जाना ही होगा। तो अपनी सोच को अंदर ले जाएं, बुद्धि को अंदर ले जाएं, संस्कारों को भी अंदर से कनेक्ट कर दें। दूसरा, आंखों से अंदर देखना शुरू कर दें, बाहर की दुनिया से कट जाएं, अपने आप को डिटैच करें। जितना हो सके मोबाइल आपको यूज ना करें, आप मोबाइल को यूज करें, और कम से कम अपने आप को, मोबाइल को कम से कम 3 फुट तो दूर रखें। जहां तक हो सके मोबाइल से दूर रहें, बहुत दूर रहें, क्योंकि मोबाइल हमारा सबसे ज़्यादा टाइम खत्म करता है। ये हमें कभी हम फरिश्ता नहीं बन सकेंगे अगर हम मोबाइल से टू मच अटैच्ड हैं, व्हाट्सएप से टू मच अटैच्ड हैं, तो हम कभी भी फरिश्ता नहीं बन सकते हैं। तो अंतर्मुखी, अंदर ले जाना है। पढ़ना भी क्या है, जो बाबा की मुरली उसको पढ़ना है। फिर तीसरी है नाक, सूंघने की शक्ति। तो हम आत्मा के गुणों को सूंघे और अवगुणों की बदबू को भी सूंघे कि मेरे अंदर भी कौन कौन से अवगुण हैं। बार बार अंतर्मुखता का मतलब ही है कि हम अंदर ले जाएं। नाक से बाहर की सुगंध नहीं, अंदर की सुगंध ले, एक एक गुण की सुगंध। दैवी गुण 36 दैवी गुण है, क्या वो मेरे अंदर आ गए, नहीं आ गए, अभी भी कौन सा अवगुण बचा है। कानों से आत्मा की आवाज सुने कि आत्मा क्या कह रही है। बाबा कहता है, कई बार मुरली में कहता है, बच्चे तुम्हें दुखी और अशांत आत्माओं की पुकार सुनाई देती है, सबसे पहले तो मुझे अपनी आवाज सुनाई देनी चाहिए ना, आत्मा की आवाज सुनाई देनी चाहिए। आत्मा क्या कह रही है, मुझे इतने साल हो गए ज्ञान में चलते हुए, फिर भी मेरे अंदर एक कमजोरी क्यों है,
ये कमी कमजोरी क्यों है? आज का जो सोमान था, ये बहुत सुंदर सोमान लास्ट ईयर का सोमान था, वो था विल पावर वाला, कि विल पावर, ब्रह्मा बाबा ने पहले अपनी संपूर्ण अपनी अपनी सभी कमी कमजोरियों को अपनी संपूर्ण विल से स्वाहा कर दिया, और फिर क्या किया, फिर अपना स्थूल और सूक्ष्म संपत्ति भी स्वाहा कर दी, विल कर दी, तो बाबा के अंदर विल पावर आ गई। तो हमें ये देखना कि हमारी सचमुच में हमें आत्मा, ये कान जो है हमारे बाहर का सुनना छोड़ के अंदर का सुने, आत्मा से अपने आप अंदर से बात करें, अंदर 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 की सुने। मुख से भी हम अंदर, मुख का जीभ में टेस्ट होता है ना, हम गुणों का टेस्ट करें, और अवगुण हमें जैसे लगे कड़वे, कड़वाहट के रूप में दिखाई दे। और मुख से हम जब कुछ बोलना है तो अंदर से कनेक्ट होकर के बोलें, मैं आत्मा, परमात्मा, पिता से, सर्व संबंधों से अनुभव की अथॉरिटी बन करके मैं किसी से बात करूं। तो पहला जो गुण है अंतर्मुखता है। और आज से हम एक्शन प्लान बना लें कि सोने के पहले एक डायरी बना लें, और आज सोने के पहले, मैं तो, मुझे याद है मैं 25 साल पहले जब हार्ट का प्रोग्राम शुरू हुआ, और उससे पहले डेढ़ साल पहले मुझे हार्ट की स्वयं बीमारी हुई थी, मेरे को हार्ट की दीवारें बहुत मोटी हो गई थी। तो बाबा का मैसेज गुलजार दादी के द्वारा आया था, तब बाबा ने बताया था कि बच्चे रोज सोने के पहले लेटर लिखना है। अभी भी एक वरदान में था पीछे कि रोज सोने के पहले पोता मेल देना ही है। अगर पोता मेल रोज देंगे तो धर्मराजपुरी में जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, चित्त जो भरा पड़ा है, इस जन्म में जो भी पाप कर्म किए हैं, बाबा का बनने के बाद या बाबा का बनने से पहले जो भी पाप किए हैं, हमारे चित्त में भरे पड़े हैं। और चित्त जो है इतना भारी हो जाता है कि हम चाह करके भी बाबा की मूल्य का चिंतन नहीं चलता है। कहते हैं चित्त जैसा, चित्त जो चित्त में होगा वो चिंतन में चलता है। अगर मेरे चित्त में ही मेरा शांत है, चंचल, बेचैन है, तो बाबा के मूल्य का चिंतन कैसे चलेगा? तो बाबा की मूल्य का चिंतन चलेगा नहीं तो हम, क्योंकि मुरली ही हमको क्या बनाती है, ये जो बाबा की मुरली है यही हमको क्या बनाएगी। जैसे आज की मुरली है, ये बाबा की मुरली ही ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता बनाने की कुंजी है। जितना जितना इस जीवन में हमारे मुरली समाती जाएगी, हम फरिश्ता सो देवता बनते जाएंगे। ब्रह्मा बाबा की सबसे प्यारी चीज, और दादियों को मैंने देखा, उनकी सबसे प्यारी चीज थी मुरली। तो जो ब्रह्मा बाप को जिससे प्यार था, हमें भी उससे बहुत प्यार होना चाहिए। किंतु ये मुरली कब चलेगी मेरे मन में, चिंतन में कब आएगी, मंथन में कब आएगी, सिमरण में कब आएगी, कब इसका मनन होगा, रिवाइज करेंगे मन ही मन में, जब हमारा चित्त शांत, एकाग्र, आनंदमय होगा। ये लेटर लिखने की बात जो रोज की रोज सोने के पहले, ये मुझे तब मैसेज मिला था, और तब मैं 10-10 बार लेटर लिखता था बाबा को रोज। एक लिखा लेटर बाबा को सुबह से लेके वो लिखा, और हमने सोचते हमारे मन में कुछ, दिल में, चित्त में कुछ भी नहीं है, नहीं, भरा पड़ा, लेयर वाइज लेयर वाइज लेयर वाइज लेयर वाइज हम निकालते जाते हैं, फिर और निकलता है, फिर और निकलता है, फिर और निकलता है, फिर और निकलता है। अगर सच्चाई सफाई से हम लेटर लिखें बाबा को, तो मैंने देखा कि हमारा चित्त शांत, एकाग्र में रहता है, और सारा दिन मुरली के पॉइंट अपने आप ही उभरते रहते हैं मन में। तो अंतर्मुखी बनकर के जब हम लेटर बाबा को रोज लिखते हैं, तो हमारा दिल अंतर्मुखी होने से हमारे अंदर से, जब हमेशा ये दिल बना चेतना, चेतना में मेरे क्या रहता है, चेतना में क्या रहना चाहिए, ABCD, बाबा और मुरली, बाबा से सर्व संबंध और एक बाबा की मुरली, साफ दिल, सच्चे दिल माना बाबा, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, और साफ दिल माना मेरा एक मुरली के अलावा, मुरली माना श्रीमत, श्रीमत के अलावा और कोई मनमत परमत ना हो। तो जितना हम अंतर्मुखी बनते जाएंगे, हमारे सच्चे दिल, साफ दिल होती जाएगी। फिर बाबा को 1934 में, तो अंतर्मुखता रोज सोने के पहले अपना एक बना लें, एक अपनी कचहरी करें, बात सिंहासन बना, यहाँ सिंहासन पे बैठ जाए, अकाल तख्त पे बैठ करके दिल तख्त, शिव बाबा के दिल तख्त पे बैठ जाए, कंबाइंड हो जाए, और फिर सिंहासन पे बैठ के अपने मन बुद्धि संस्कार से बात करें, अपने मन से बात करें, अपनी पांचों कर्मेंद्रियां, हमारी और दूसरी कर्मेंद्रियां, शरीर का कोई भी अंग कैसे कैसे काम किया, पूछो दिल से। कोई गलती हो तो चेक करो, सुबह से लेके 4 बजे से लेके देखो, 4 से स्कैन करो पूरा, 4 से लेके रात 10 बजे तक, बल्कि 9 बजे शुरू करना चाहिए काम, और फिर लिखो, बकायदा लिखते जाओ, क्योंकि लिखने से निकलती है।
सोचने से निकलती नहीं है। क्योंकि कोई बात को हम जब गहराई, इंटेंस विचार और भावना में क्या फर्क है? इंटेंस थॉट्स बिकम इमोशन। जहां संबंध से हम बाप को, कुछ बाबा की बात को याद करते हैं, तो वहां सोच भावना में, विचार भावना में बदल जाते हैं, और भावना से वाइब्रेशन। जब हम गहराई से लिखते हैं ना, लिखने में भावना होती है और वाइब्रेशन बाबा तक पहुंच जाते हैं। संकल्प बाबा तक नहीं पहुंच सकते, हमारे वाइब्रेशन बाबा तक पहुंच जाते हैं। और हम लिखते हैं, बाबा आज मुझसे इतनी गलती हो गई, 4 से 5 के बीच में गलती हुई, 5 से 6 में ये, 6 से 7 ये, 7 से 8 ये, 8 चेक करते जाओ और लिखते जाओ, लिखते जाओ। भले आप 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, शुरू में ज़्यादा लगता है, बाद में एकदम 5 ही मिनट में काम हो जाता है। तो ऐसे लिखते लिखते फिर नीचे साइन करो और फिर बाबा से दृढ़ प्रतिज्ञा करो, बाबा आज ये गलतियां हुई हैं आगे, और इसमें पॉजिटिव बात भी लिखें, बाबा मैंने आज ये पॉजिटिव बात की। बुद्धि से भी बात करें, जितना बुद्धि में दिव्यता आती जाएगी वो हम आगे बात करेंगे कैसे हमारे अंदर परिवर्तन होता जाएगा। और फिर दिव्यता आने के बाद फिर जो है हम और संस्कारों से बात करें, जो पुरानी आदतें हैं, पुराने स्वभाव संस्कार हैं, उनको हम देखें कौन कौन से बाकी रह गए हैं और उनको भी हम चेक करें। तो ये दरबार आज से लगानी शुरू कर दें, आज सोने से पहले लगाना, भले आप ट्रेन में जा रहे हो तो भी लगाना। तो लगाने से आपकी जब तक हम ये नहीं करेंगे पहला स्टेप, तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। अंतर्मुखता ही हमको फरिश्ता सो देवता बनाएगी, सो बीज रूप बनाएगी। अगर हम अभी भी बाह्यमुखी हैं तो हम झूठे विश्वास में है कि नहीं हम देवता बन जाएंगे, नहीं बन पाएंगे। बाह्यमुखता से हम कभी, बाबा ने कल कहा ना आज की मुरली में सुबह, कि हमें सचमुच फरिश्ता सो देवता बनना तो क्या करना पड़ेगा। तो हमें ये गहरा गहरा अटेंशन अंतर्मुखता पे लाना पड़ेगा। तो बाबा का पहला कदम था अंतर्मुखता। दूसरा कदम जब बाबा ने, जब 1934 में बाबा को विनाश का साक्षात्कार हुआ बनारस में, बाबा गार्डन में बैठे थे, भागीदार अंदर बैठा था, पेड़ के नीचे बाबा बैठे थे, और बाबा को तब विनाश का साक्षात्कार हुआ। तो उस समय तो मिसाइल थे भी नहीं, उसमें एटम बम था भी नहीं। तो बाबा ने कैसे मिसाइल्स आ रहे हैं, गिर रहे हैं, और कैसे कैसे विनाश हो रहा है, और कैसे कैसे बिल्डिंग्स, अर्थक्वेक आ रहा है, सब कुछ भस्म होता जा रहा है। तो बाबा ने जब देखा तो बाबा से देखा नहीं गया, और बाबा को एकदम विरक्ति हो गई। बाबा तुरंत भागीदार के पास गए, तुरंत से कहा मेरे को अब इस धंधे में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अभी तुम मेरा हिसाब किताब कर दो, मेरा तुम भी बिजनेस करना। कुछ ही दिन बाद जब बाबा वापस बॉम्बे आ गए, बॉम्बे में आके बाबा को विष्णु का साक्षात्कार हुआ, फिर एक बार और विष्णु का साक्षात्कार हुआ, फिर स्वर्ग का साक्षात्कार हुआ। तो बाबा को बड़ा क्लियर हो गया कि सचमुच में ये मुझे ये जो हीरो का बिजनेस है, ये तो कौड़ियों का बिजनेस है, अब मुझे छोड़ देना है। और बाबा ने फिर ये बिजनेस पूरा छोड़ दिया, अपने भागीदार को बता दिया। और फिर बाबा को 1936 में तो बेहद की वैराग्य वृत्ति ये बाबा के अंदर था कि बाबा झाटकू थे, मतलब एक सेकंड में मतलब निर्णय किया, बस किया तो किया, किससे पूछा भी नहीं, बस निर्णय किया, सब कुछ। बेहद की वैराग्य वृत्ति आ गई बाबा में, ये कुछ भी मेरा नहीं है। और सब कुछ बाबा ने जब बॉम्बे में, जब बाबा को शिव बाबा ने जब पधरामणि हुई बाबा के अंदर, तो जैसे ही बाबा के अंदर पधरामणि हुई तो बाबा के अंदर, जैसे बाबा ने उस समय ही, जैसे बाबा का कहते हैं, वो दादी बताती थी कि बाबा का एकदम चेहरा ही बदल गया, उसके बाद बाबा का व्यवहार ही बदल गया। हमारी माता जी, यशोदा माता जी, और हमारे अंदर भी ये हिम्मत नहीं होती थी कि हम बाबा को बाबा पिताजी कहें। यशोदा माँ की भी हिम्मत नहीं थी कि वो उनको पति के रूप में देखे। सभी ने बाबा कहना शुरू कर दिया, तो एकदम झाटकू। तो बाबा ने अपना तन, मन, धन और संबंध समर्पण कर दिया। तो तीसरा स्टेप जो था बाबा का था, बाबा ने चारों चीजें, तन, मन, धन और संबंध, चारों ही समर्पण कर दिए। ये पुराना तन, बाबा ने जब से बाबा आए, शिव बाबा की पधरामणि हुई, कभी इस तन को अपना तन समझा नहीं। तो बाबा ने कहा ये तो बाबा का रथ है, ये पुराना तन मेरा नहीं, बाबा का रथ, बाबा की अमानत है। ये मन जो है जिसमें पुराने स्वभाव संस्कार भरे थे, ये भी बाबा की अमानत है। बाबा को मन भी दे दिया, पूरा धन तो पहले ही दे दिया था, 5 बहनों की कमेटी बना करके, और बाबा ने उनके हवाले कर दिया, ट्रस्ट बना कर दिया, डिवाइन ट्रस्ट बना दिया, डिवाइन फैमिली ट्रस्ट बनाया। और फिर जो है
संबंध। जैसे ही बाबा की पधरामणि हुई तो बाबा ने कभी भी अपनी बेटी को, लौकिक बेटी या लौकिक बेटा या लौकिक युगल को कभी लौकिक खत्म ही कर दिया। पूरा पूरा संबंध ही बाबा का, ये बाबा की बच्ची है, ये बाबा का बच्चा है, ये बाबा की। तो बाबा ने, तो अगर सचमुच में हमको बनना है फरिश्ता, तो क्योंकि हमारी चार ही जगह हमारी बुद्धि जाती है, मन जाता है। कहाँ कहाँ जाता है? एक तो अपने तन में इतने बीमारियां, रोग, परेशानियां, कभी कहीं यहाँ दर्द हो रहा है, कभी यहाँ दर्द हो रहा है, कभी सिर में दर्द हो रहा है, कभी भूख लगी है, तन में ही जाता है ना सारी तन। तो तन, ये पुराना तन, रोगी तन, और मन में पुराने स्वभाव संस्कार विकार भरे पड़े हैं, पुरानी आदतें बसी हुई हैं। तो अगर हम सचमुच में फरिश्ता बनना चाहते हैं, और धन में जाता है हमारा मन बुद्धि, है ना, और हमारे संबंधों में जाती है, तो बाबा ने चारों को ही समर्पण कर दिया। और जब चारों को समर्पण करें, हमें भी देखना है कि बाबा को आज, ये तीसरा कदम बाबा का, अपने तन को आज के बाद अपना ना समझे। ये बाबा की अमानत है। कुछ भी इस तन से करना है, बाबा से पूछ के। कुछ देखना है, बाबा देखूं ये? कुछ सुनना है, बाबा सुनूं? बाबा ये खाऊं नहीं खाऊं? पूछो। बहुत वंडरफुल इफेक्ट होता है इस बात का। इस तन को कभी भी अपने लिए यूज नहीं करने का है, बाबा की अमानत समझ के यूज करने का। मैं तो इसका, मैं देखा, बहुत प्रैक्टिकल करके देखता हूं, क्योंकि मेरे को जैसे बीमारी हुई, हार्ट की बीमारी हुई, और हार्ट का मुझे उस समय बताया था कि आपको, आप मुश्किल से 2 साल भी नहीं जी सकेंगे, किंतु सचमुच में बाबा ने इतना, 97 की बात है, और आज कौन सा साल है? 2022 खत्म हो, 2023 आ गया। तो ये सचमुच में बाबा की गिफ्ट, एक जीवन एक्सटेंशन बोनस में दिया बाबा ने, और इसको मैं अपना नहीं समझता हूं, कभी नहीं अपना समझता हूं। बस बाबा की अमानत है, बाबा के लिए यूज करना है। अपना श्वासों श्वास, कल भी बाबा ने कहा ना, अगर श्वास आपके सफल करोगे तो क्या होगा? कभी भी हार्ट फेल नहीं होगा, कभी भी क्या होगा, आपका हार्ट अचानक रुकेगा नहीं, कभी आपकी नलियां रुकेंगी नहीं। कहा ना कल, 21 जन्म, 21 जन्म कौन से वाले? 8 जन्म सत्युग के, 12 जन्म त्रेता के, 1 जन्म कौन सा वाला? ये जन्म, संगम का जन्म। सचमुच में अपना हर श्वास बाबा की याद में होगा, बाबा की श्रीमत पर होगा, है ना, और अपना ये तन बाबा की सेवा में सफल करेंगे, हर सेकंड, हर संकल्प, हर श्वास। तो क्या होगा? ये हार्ट, ये आंखें, कुछ भी हमारा शरीर है ना, वो भले रोग आएंगे, मैंने दादियों को देखा है, बड़े भाई बहनों को देखा है, तकलीफ बहुत है, गले में ट्यूब पड़ी हुई है, दादी मुस्कुरा रही है ना, अतीन्द्रिय सुख में खोई हुई है, आंखें बंद है, दादी मुस्कुरा रही है। तो दादी को माता का पूछ, दादी कहाँ हो? दादी फिर हाथ से इशारा करती, बोल तो सकती नहीं थी, गले में ट्यूब थी। तो दादी कहती, ऐसे ही करके बाबा के पास हो। तो वो अतीन्द्रिय सुख, मतलब मुस्कुराए। अभी भी रतन दादी को देखता हूँ ना, कभी 102 103 बुखार होता है, तो दादी को मैं बोलता हूँ, दादी आप कैसे? अभी तो दादी कम बोलती है, थोड़े दिन पहले की बात है। तो दादी कि आप कैसे हैं दादी आप? तो दादी 102 103 बुखार में मुस्कुरा रही होती है। दादी आप कैसे हो? डॉक्टर मैं तो फाइनली टोटल ठीक हूँ, बाकी आपको कुछ देखना है देख लो। दादी को निमोनिया हो गया, सांस नहीं आ रहा है, सांस तेज पर भी सांस नहीं आ रहा तो भी मुस्कुरा रही है। तो अशरीरी स्थिति क्या होती है? क्योंकि जब तक तन को सुहा नहीं किया है, तन को समर्पण नहीं किया है, तब तक अशरीरी बन नहीं सकते हैं, तब तक फरिश्ता स्थिति, अकारी स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते हैं। तन को सुहा करना बहुत जरूरी। तन बाबा की अमानत है। कुछ भी देखना है, सुनना है, बोलना है, सूंघना है, खाना है, कुछ भी करना है, हाथों पैरों से करना है, बाबा से बिना पूछे, शिव बाबा से कंबाइंड होके, और फिर ब्रह्मा बाबा से। फिर देखो ब्रह्मा बाबा से मिलान करो कि ब्रह्मा बाबा कैसे करते थे। मन को भी बाबा के समर्पण कर दो। कोई संकल्प भी करना है, कुछ भी किसी के प्रति कुछ करना है, सोचना भी है ना, तो पहले बाबा से पूछ लो। सोचने से पहले भी सोच लो। दादी जानकी कहा करती थी
थिंक बिफोर यू थिंक, सोचने से पहले भी सोच लो। क्योंकि सोच लिया ना तो इतने सारे केमिकल निकलते हैं हाइपोथैलेमस में, हर सोच के लिए न्यूरोपेप्टाइड बनते हैं, वो 1 सेकंड में सारे शरीर, 1 सेकंड में सारे खून के तहत सारी सेल्स पे पहुंच जाते हैं। आप उसको बदल नहीं सकते, फिर आप रोग शुरू हो गया। तो अच्छा सोचो तो अच्छी बात है, नेगेटिव सोचा तो आपने बीमारी पैदा कर दी, ये ध्यान रखना है। फिर जो है धन, ये धन भी जो आपके पास धन है, ये भी बाबा की प्रॉपर्टी है, बाबा को दे दिया। ब्रह्मा बाबा ने कभी संकल्प भी नहीं किया, उसके बाद कभी ये नहीं कहा कि मैंने इतना पैसा लगाया है। फिर तो बस बहनें अपने आप सारा काम चलाएंगे। बाबा ने कभी हिसाब किताब भी नहीं लिया उसका, ना कभी नहीं कहा क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, नहीं। मम्मा एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी, ब्रह्मा बाबा एडमिनिस्ट्रेटिव हेड नहीं थे, तो मम्मा उनके साथ मिलकर अपना कार्य चलाते थे यज्ञ का। तो ऐसा स्थिति ब्रह्मा बाबा की थी। तो धन भी जो है, हमें जरा भी भान है ना, जरा भी पुरानी चीज का, जो मैंपन और मेरापन, तो फरिश्ता नहीं बन सकते हैं ना। तो ये बाबा का है, बाबा का धन समझ के यूज करो और अपने आप को इतना सरल सिंपल बनाओ। मैं तो अपने आप को देखता हूँ, पुराने कपड़े, पुरानी चीजें, तो हम लोग मतलब वो बाबा के है ना कपड़े, हम यज्ञ से मिलते हैं बाबा की चीज समझ के, और उसको लंबा समय यूज करते हैं। तो अपने आप को एकदम सरल सिंपल, अपना खर्चा, पर्सनल खर्चा कुछ भी ना हो, कुछ आदत ना हो, तो धन भी बाबा का है। एक एक धन, बाबा कहता है एक एक कौड़ी जो है वो हीरे के समान है, एक एक पैसा हीरे के समान है। ये धन भी बाबा का, इसका नशा ना हो जरा भी। और संबंध, कोई भी लौकिक संबंध है या इवन अलौकिक है, वो भी बाबा को समर्पण कर दिए। तो ये 4 संबंध, क्योंकि तभी हमारी दिल सच्ची और साफ होती है। सच्ची दिल तभी बनते जब बाबा हमारी बुद्धि में आता है, सर्व संबंध से जब बाबा हमारी बुद्धि में आता है। ये तो बाबा हमारी बुद्धि में आता नहीं है। एक भी संबंध कहीं भी, किसी भी युगल में, बच्चे में, कहीं ना कहीं माता में, पिता में, भाई में, बहन में, कोई दोस्त में बुद्धि जाती है, तो फिर बाबा हमारा सर्व संबंध नहीं, सर्व संबंधों से हमारा नहीं बनता है। हम सर्व संबंधों से बाबा के अनुभव की अथॉरिटी नहीं बन सकते हैं। मुख्य संबंध बाबा के साथ हमारे कौन कौन से हैं? माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन, सर्जन और बच्चा। एक मुरली में बाबा ने कहा है, अगर बाबा को बच्चा नहीं बनाया तो बाबा आपको अपना बच्चा नहीं बनाता है। हम सब ने बाबा को अपना बच्चा बनाया नहीं बनाया? अर्थात अपना तन मन धन संबंध बाबा पे समर्पण नहीं किया है, सुहा नहीं किया है। बच्चे पे हम सब कुछ स्वाहा करते नहीं करते? वो हमारा बच्चा जब तक उसको नहीं बनाए, जब तक उसको समर्पण नहीं करेंगे, सुहा नहीं करेंगे, तब तक बाबा भी अपना बच्चा नहीं। अभी एक मुरली में पीछे कुछ 5-6 दिन पहले मुरली में था, अगर तुम अपना सब कुछ बाबा पे सुहा करते हो, तन मन धन संबंध समर्पण करते हो बाबा को, तो बाबा के पास, बाबा भी कहता है मेरा सब कुछ तुम्हारा। और बाबा का क्या है? स्वर्ग। तो बाबा का है स्वर्ग। अगर हम सचमुच में तन मन धन अपना संबंध सब समर्पण कर देते हैं, तो स्वर्ग माना ज्ञान, सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद, और 8 शक्तियों से आत्मा भरपूर हो जाती है, सत्तो प्रधान हो जाती है। ऐसी स्थिति बनाने के लिए जरूरी है, ये चेक कर लो कि कुछ भी अगर मेरा सुहा नहीं हुआ है, तो फिर हम नहीं बन सकते हैं। और तब हम सहज योगी बनने लगते हैं। क्योंकि 3 बातें बाबा ने बताई। योग कहां लगता है? जहां स्नेह होता है, जहां संबंध होता है, और जहां प्राप्ति होती है। चारों चीज समर्पण करने के बाद हमें स्नेह, संबंध और प्राप्ति चारों बाबा से होने लगती है। सहज योगी बन जाते हैं। और फिर स्वतः योगी कब बनते हैं? जब सर्व स्नेही, सारा स्नेह बाबा के साथ, दुनिया में सबके साथ स्नेह हटा देते हैं, और सर्व संबंध बाबा के साथ, उसके अनुभव की अथॉरिटी बन जाते हैं। सर्व प्राप्तियां बाबा से, एक नामी, दूसरा नामी नहीं। जब ऐसी स्थिति बनते तो हम बनते स्वतः योगी। निरंतर योग लगा ही रहता है, मतलब बाबा ऑटोमेटिक योग लग जाता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। और फिर जब बनते हैं स्नेह संपन्न योगी, फिर आशिक माशुक वाला योग हो जाता है। काम करते करते जैसे हर समय जैसे बाबा ही बुद्धि में रहता है अनुभव होने के बाद। तो इससे हमारे सत्य को समझने की, जो बताया, सच्ची दिल साफ दिल हो गई, तो फिर हमारे अंदर सत्य को परखने की शक्ति आ जाती है, विवेक जागृत, तीसरी आंख खुल जाती है। ये चारों चीज समर्पण करने के बाद, सहज योगी, स्वतः योगी बनने के बाद,
फिर हमारी तीसरी आंख खुलती है, सत्य को परखने की शक्ति है, पहली शक्ति आ जाती है। और सत्य को परखने की शक्ति आ गई, सत्य को परख लिया कि ये सत्य है, ये सत्य है, सत्य को चेक और निर्णय करने, हाँ मुझे ये करना है, यथार्थ निर्णय कर ले, दिव्य बुद्धि बन गई। अब दिव्य बुद्धि एक लिफ्ट बन जाती है। दिव्य बुद्धि क्या करती है, इस देह और देह की दुनिया से एक लिफ्ट बन गई ना, ये देह और देह की दुनिया से मुझ आत्मा को सूक्ष्म शरीर के साथ, सूक्ष्म शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर हमारा बुद्धि मन और तीनों सूक्ष्म शक्तियों से मिलकर हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म माना पवित्र। अभी भी हम कहते हैं ना, मन बुद्धि से बाबा के पास, सूक्ष्म वतन में जाना, मन बुद्धि से बाबा के पास जाते हैं ना। और संस्कार, जो हमारी 4 संस्कार, ये जो हमारी मर्यादाएं हैं ना, मर्यादा और नियम है, 4 नियम 4 मर्यादाएं, पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग अर्थात बाबा और मुरली का संग, और दैवी गुणों की धारणा। 4 हमारे 4 पिलर्स है ना योग के, 4 मर्यादाएं हैं और 4 हमारे नियम हैं। अमृत वेला, ब्राह्मण, सच्चा ब्राह्मण कभी अमृत वेला मिस नहीं कर सकता है। सच्चा ब्राह्मण कभी मुरली मिस नहीं कर सकता है, मुरली जरूर पढ़ेगा और सुनेगा। सच्चा ब्राह्मण कभी, सारा दिन उसको मुरली का मनन चिंतन मंथन चलता है, टेंशन रहता बाबा ने क्या कहा। और सच्चा ब्राह्मण सोने के पहले बाबा को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल देगा, उसको हम वेंटिलेशन कहते हैं। अपने मन की सारी बातें बाबा को बता के फिर बाबा की याद में सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में सो जाएगा। तो 4 बातें, 4 नियम अटेंड। पहला अमृत वेला पावरफुल, बीज रूप स्थिति में, बीज रूप बाप से कंबाइंड होकर करें। फिर दूसरा मुरली, बाबा की गोद में सूक्ष्म वतन में बैठ के सुने। और फिर सारा दिन उसका मनन चिंतन मंथन सिमरन मना, अटेंशन रहे बाबा ने क्या कहा, दुनिया की बातों का अटेंशन नहीं, बाबा ने जो कहा उसका अटेंशन। और फिर चौथी बात वेंटिलेशन, सोने के पहले सारी बात बता दे। ये चारों नियम, चारों मर्यादा जब आ जाती है तो सत्य को परखने शक्ति, यथार्थ निर्णय करने शक्ति, दिव्य बुद्धि लिफ्ट बन गई। और 1 सेकंड में मुझे आत्मा को सूक्ष्म वतन में, अपने सूक्ष्म शरीर माना पवित्र बुद्धि, हमारी मन बुद्धि पवित्र बनती जाती है। संस्कार, ये आदतें, ये संस्कार, नए संस्कार, नई मर्यादाएं और नई ब्राह्मणों के संस्कार, वो एक हमारी ड्रेस बन जाती है। बुद्धि यहाँ, मन सारे शरीर में, लाइट, इसमें लाइट आ गई, मन में लाइट आ गई, ज्ञान की लाइट, ज्ञान की रोशनी आ गई, पवित्रता की रोशनी आ गई, शांति की रोशनी आ गई, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम की रोशनी, अतीन्द्रिय सुख आनंद की रोशनी आ गई। तो अब ये लाइट का शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा की सार रूपी गोद में समा जाती है। तो सूक्ष्म वतन में बाप दादा की सार रूपी गोद में आत्मा पहुंच जाती है, मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर के साथ। और वहां जाकर के हम बाप के साथ एक एक संबंध की अनुभूति करते हैं, ज्ञान के सागर में समा जाते, पवित्रता के सागर में समा जाते, शांति के सागर में। प्रैक्टिकली को विजुलाइज करने की बात नहीं, सच में महसूस होता है, रियलाइज होता है, मैं सच्चे दिल से महसूस होता है कि हाँ बाबा कैसे ज्ञान का सागर है, सत्य की समझ, पवित्रता, शिव बाबा सागर और ब्रह्मा बाबा उसका एम्बॉडीमेंट, उसमें हम जाकर के टिक जाते हैं। महसूस करो एक शक्ति को, बाप के साथ बाप का संबंध, टीचर का संबंध, कैसे बाबा सुदर्शन चक्रधारी बना रहा है, सतगुरु गुरु में बाबा कैसे मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देता है, त्रिलोकी नाथ बना, तीनों लोकों में जाने की परमिशन मिल जाती है। बंधु के रूप में सारा बोझ बाबा को दे दो, सखा के रूप में बाबा को क्या करें, अपने मन का सारा हाल बता दें, जो भी मन में कुछ सूक्ष्म में कुछ हो। साजन के रूप में बाबा हमें दैवी गुणों से सजा देता है, सर्जन के रूप में सूक्ष्म सूक्ष्म कमजोरियां हैं, कमी बाबा रोज निकाल देता है, बाबा की गोद में बैठ के निकलवा लो। और जब 8 संबंध के हम अनुभव की अनुभूति करते हैं, तब जाके बाबा हमारा बच्चा बनता है, वो सुखदायी बच्चा बनता है। तो बाबा की ऐसे 9 संबंध की बाबा के साथ अनुभव की अथॉरिटी करो, उसको महसूस करो, 8 शक्तियों को महसूस करो, 7-6 गुणों को महसूस करो, बाबा से रूरिहान करो। और फिर बाबा के साथ वहाँ से जब पूरा हो जाए तो वहाँ से भी मन बुद्धि को समेट के सूक्ष्म शरीर को भी समेट लो, और वहाँ से अशरीरी आत्मा बन के परमधाम में शरीर बाप से कमाएंगे। इसको बोलते समेटने की शक्ति। वहाँ चले गए और बैटरी चार्ज होने लगती है, करंट आने लगती है। और जैसे बैटरी चार्ज होने लगती है तो क्या होता है, फिर सहन करने की शक्ति आ जाती है। जैसे मान लो हार्ट में दर्द हो रही है, पेट में दर्द हो रही है, ऊपर से ऐसे केमिकल निकलने शुरू हो जाते हैं शरीर के अंदर, एंडोर्फिन्स, एनकेफेलिन्स, और हमारा रिलैक्सेशन सिस्टम एक्टिव हो जाता है, तो हमारे वो दर्द हमें फील ही नहीं होती। कोई हमें गाली भी दे रहा है तो हमें गाली महसूस नहीं होती, कोई हमें इंसल्ट कर रहा है, तंग कर रहा है, हमें महसूस ही नहीं होता, क्योंकि आभा मंडल इतना ग्रो हो जाता है।
और उस सभा मंडल में आकर कोई भी व्यक्ति हमें कुछ कहता है, हमें फील नहीं होता। तो जो जैसे मैंने शेयर कर रहा था मैं आपसे, तो जब अशरीरी बन के आत्मा परम धाम घर में अशरीरी भाव से कंबाइंड होती है, समेटने की शक्ति मन बुद्धि को समेट के अशरीरी आत्मा बन के परम धाम घर में कंबाइंड हो जाती है, तो करंट आने लगती है और सहन करने की शक्ति आ जाती है, और सहन करके समाने की शक्ति आ जाती है। अभी दुनिया में क्या होता है, हम सहन तो कर लेते हैं, समाते नहीं है, जिससे फिर हेडेक होती है, हेमरेज, ब्रेन हेमरेज होता है, माइग्रेन होता है, कमर दर्द होती है, घुटने खराब हो जाते हैं, पेट में खराबी आती है ना। क्योंकि तो बाबा से जब हम करंट आने लगती है, वो सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति आ जाती है, तो सामना करने की शक्ति भी आ जाती है, और दूसरों को मदद करने की शक्ति भी आ जाती है, सहयोग करने की शक्ति भी आ जाती है। तो चारों शक्ति जब आ जाती हैं, ये चार मिलकर सहनशीलता बनती है। ये ब्रह्मा बाबा का चौथा कदम था। क्योंकि जब हम अपने बाबा के, जब हमारे अंदर लगन सहन, जब हम दिल सच्ची साफ हो जाती है, सत्य को परखने लगते हैं, यथार्थ निर्णय करने लगते हैं, हम ऊपर रहने लगते हैं ज़्यादा समय, समेट अब सेंटर पे जाने लगते हैं, शाम को योग में करने लगते हैं, तो घर वालों को बड़ा अपोजिट लगता है, कार्यस्थान पे भी बड़ा अपोजिट लगता है, तो हमारे भिन्न भिन्न तरह से टेस्ट लेने लगते हैं, सहन करना पड़ता है, तब हमें क्रिटिसाइज करने लगते हैं घर वाले भी, है ना, साथी भी क्रिटिसाइज करने लगते हैं, और शरीर में भी कई परिवर्तन होते हैं। कर्म भोग तो, क्योंकि अब हम उस लिस्ट में आ गए ना, तो हमारे कर्म भोग भी चालू हो जाते हैं। किंतु ये जब बाबा से करंट मिलने लगती है, तो सहन हो जाता है, समा जाता है, सामना हो जाता है, सहयोग हो जाता है। तो दिल सच्ची साफ, विवेक जागृत हो गया, निर्णय शक्ति दिव्य हो गई, और 6 शक्ति से मिलकर हमारा चित्त बनता है, इसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। हमारी जो विस्तार को सार मिलाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, परमधाम में जाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, ये 6, इसको ही चित्त कहते हैं। अगर दिल सच्ची साफ है तो विवेक जागृत है, निर्णय शक्ति दिव्य है, और चित्त शांत एकाग्र आनंदमय है। और दिल में अगर सत्य नहीं है, दिल में देह अभिमान है, मैंपन मेरापन है, तो विवेक कंफ्यूज है, निर्णय शक्ति भ्रष्ट हो गई है, और चित्त अशांत, चंचल और बेचैन हो गया, सार विस्तार में चला जाता है। निर्णय शक्ति क्या होती है, और समेटने की शक्ति खत्म हो जाती है, सहन कुछ होता नहीं, समाया जाता नहीं, सामना होता नहीं, और किसी को सहयोग कर नहीं पाते, तो इसलिए चित्त अशांत, चंचल, बेचैन हो जाता है। अभी हमारी ये हालत होती है कि हमें हमारे दिमाग में बातें घूमती रहती हैं, चित्त में, जो चित्त के अनुसार चिंतन, हमारे चेतन मन में जो बातें हैं ना, दुनिया की बातें, वो घूमती रहती हैं। अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, मुरली का चिंतन नहीं चलता है। तो जब तक चित्त शांत एकाग्र आनंद में नहीं होगा, तो दिल सच्ची साफ है तो चित्त शांत एकाग्र आनंद में है। तो ब्रह्मा बाबा कदम भी यही था, पहले अंतर्मुक्ता, फिर बेहद की वैराग्य वृत्ति, फिर चारों का समर्पण, तन मन धन और संबंध का समर्पण, जिससे दिल सच्ची साफ बनी, और सत्य को परखने शक्ति आई, निर्णय शक्ति आई, यथार्थ निर्णय शक्ति, और ये 6 की 6 शक्तियां, चित्त शांत एकाग्र आनंद में हो गया, सहनशीलता आ गई। बाबा ने कभी रिएक्शन नहीं की, कुछ भी हुआ, किसी ने कितनी भी ग्लानी की, कितना भी बाबा को ब्रिज कोठी के पीछे जहाँ बाबा आए पहली बार, जब सिंध हैदराबाद से यहाँ आए, कराची से जब आए थे बाबा, पूरा ग्रुप आया था, तो उधर ही एक शमशान घाट था पीछे, और वो बाबा को, वहाँ साधु एक रहता था, उठते ही बाबा को गालियाँ देना शुरू करता था। तो बच्चे कहते थे, बाबा इसको हम यहाँ से हटा दें, भगा दें। बाबा कहता, नहीं बच्चे, वो भी तो मेरा बच्चा है। तो बाबा उसके लिए सब कुछ भिजवाते थे, खाना, भोग लगा, खाना उसको भिजवाएं, कपड़े भिजवाएंगे। और बाबा ने कभी भी उसको, मतलब ये नहीं समझा कि नहीं, सहन किया, समाया, सामना किया, उसका सहयोग भी किया, और हर बच्चे का सहयोग किया। कितने बच्चे बाबा को छोड़ के चले गए, और बाद में जाके डिससर्विस की, बाबा ने फिर भी उनको संदेश भेजे, बच्चे आ जाओ, वापस आ जाओ। कभी भी उनके प्रति जरा भी बाबा ने वो नहीं किया। कलकत्ता में दादी बताती थी, निर्मल शांता दादी बताती, जब दादी निर्मल शांता कलकत्ता में थी, तो एक विश्वामित्र अखबार निकलता था वहाँ से, उसने बाबा के बारे में कुछ उल्टा सीधा लिखा अखबार में। तो बाबा ने कहा, दादी ने कहा मैं उसके ऊपर केस करूंगी। बाबा को कहा, बाबा मैं उसके ऊपर केस करूंगी। दादी ने बाबा को चिट्ठी लिखी। तो बाबा ने कहा, नहीं बच्चे, वो भी तो मेरा बच्चा है, बाप कई बच्चों पे केस कर सकता है क्या? तो ये बाबा की, मतलब ये सहनशीलता, सहन करके ठंडा रहना, सहन करके समा लेना, सामना करना और सहयोग भी करना। तो ये हमारे अंदर भी ऐसा गुण है क्या? चेक करो, ये चौथा कदम है बाबा का। और तब जब ऐसा हो जाता है ना, तब मुरली अंदर बजती रहती है, तब मुरली का सारा दिन मन ही मन में रिवाइज होती रहती है।
जब मुझे याद है, जब बाबा का संदेश आया, जब मुझे हार्ट की बीमारी हुई, तो बाबा ने कहा, बच्चे ये मुरली को रिवाइज कैसे करना है, मुरली को कैसे पढ़ना है। तो हम तो पहले यही करते थे, भाई जैसे बैठे हैं तो सूक्ष्म वतन में गए, परम धाम में गए, कि तुझसे परिवर्तन नहीं हो रहा था, मेरी हार्ट की बीमारी खत्म नहीं हो रही थी। तो बाबा ने कहा, बच्चे ऐसे करो कि मुरली को जब पढ़ते हो ना, रिवाइज करते हो, मन ही मन में, मनन माना मन ही मन में रिवाइज करो। कैसे करना है, कौन कह रहा है तुमको, ये महावाक्य कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, क्यों कह रहा है। ऑलमाइटी अथॉरिटी कह रहा है तुमको, क्यों कह रहा है, कौन किसको कह रहा है, देवता बनने वाली आत्मा को कह रहा है, ऐसे वैसे किसी आत्मा को नहीं कह रहा है। और क्यों कह रहा है, तुमको कौड़ी से हीरा बनाने के लिए कह रहा है, तुम्हारी बीमारी है उसको बीमारी को खत्म करने के लिए कह रहा है। तो ऐसे इस तरह से मन में ये बात कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, क्यों कह रहा है, उस महत्व से बाबा की मुरली को अंदर अंदर रिवाइज करो। एक एक महावाक्य को बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। जब बार बार रिवाइज करते हैं तो क्या होता है, फिर बाबा ने कहा चिंतन कैसे करना है, मंथन कैसे करना है। बाबा ने कहा हर मुरली के महावाक्य में 7 बातें होती हैं, गुह्यता बहुत गहराई होती है, कई रहस्य समाये होते हैं, कई राज समाये होते हैं, महीनता होती है हर महावाक्य में, सूक्ष्मता होती है, और गुप्त होता है कुछ, और बहुत अमूल्य होता है। तो 7 बातों का चिंतन करना है। जब दिल ही दिल में, जब मन ही मन में जब आप इसको रिवाइज करोगे, तो फिर लगन लग जाएगी कि बाबा ने ये कहा है ना, तो मुझे इसके 7 बातें ढूंढनी है इस महावाक्य में। क्या गुह्यता है, कितनी गहराई है इस महावाक्य में, बाबा ने मुझे क्यों कहा ये, क्योंकि बाबा मुझसे, मुरली माना मुझसे बात कर रहा है। उस गहराई को समझने की कोशिश करो अपने लिए, उसमें मेरे लिए क्या रहस्य है वो समझने की कोशिश करो, क्या राज है, सीक्रेट क्या है वो समझने की कोशिश करो, कि क्या महीनता मेरे लिए बाबा ने कह रहा है। हर महावाक्य में है, यही नहीं कि इसमें नहीं है उसमें नहीं है, सूक्ष्म है इसमें। सूक्ष्म माना पवित्र बनाने वाला महावाक्य है, और गुप्त है इसमें कुछ आपके लिए। हर महावाक्य में वरदान में गुप्त है मेरे लिए। सबके लिए वरदान सेम मिला, किंतु उसमें मेरे लिए कुछ स्पेशल बात है, स्लोगन में मेरे लिए कुछ स्पेशल बात है, कुछ अव्यक्तिसार में कुछ मेरे लिए स्पेशल बात है। वो कमी कमजोरी मेरे अंदर विशेष है, उसको निकालने के लिए बाबा ने कहा। तो ऐसे अपने आप को, अमूल्य मेरे लिए कितना अमूल्य है, सबके लिए उसके मूल्य अलग अलग है, मेरे लिए कितना अमूल्य है। तो ये लगन, इस लगन, तब लगन से हम इसको चिंतन करें। चिंतन माना बाबा मुझे तो ऐसा बनना ही है। मंथन, बुद्धि भी साथ में आ गई, बाबा भी साथ में आ गया। मंथन करो, पीसो उसको, बहुत महीन करो। हम खाना खाते हैं ना, कितना पीसा, दांतों में पीसते हैं, फिर पेट में 3 घंटा उस पर एंजाइम काम करते हैं, फिर छोटी आंत में 6 घंटा, 3 घंटा और काम होता है, फिर जाके हमारे छोटी आंत में खाना पचता है, बारीक होकर के, बहुत बारीक होकर के। तो ऐसे ही खाना, जो मुरली है ना, बहुत बारीक होकर के हमारे अंदर जाती है मनसा में, ऐसे नहीं जाती कि ऊपर मोटी मोटी थोड़ी बातें थोड़ी ना हमारे अंदर जाएंगी, बहुत बारीक अंदर करना पड़ता है। तो जब हम ऐसा करते थे ना, मनन चिंतन मंथन, सिमरन माना जो मक्खन निकला ना उसको फिर कार्य में लगाओ, मतलब कार्य करते करते कर्म में लगे रहो। तो करते 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 क्या होता रहता है हमारे अंदर, हम बेफिक्र, रूहानी फखुर आता जाता है कि बाबा मेरे साथ है, बाबा के साथ का अनुभव होने लगता है, फिक्र खत्म हो जाता है, फखुर आने लगता है। जब फखुर आने लगता है तो सिमरन माना उस कार्य को करते करते हम कर्म योगी माना, अब हम फिक्र खत्म हो गया तो हम हर कर्म में बाबा से कंबाइंड रह के कर्म करने लगते हैं। क्योंकि हर सेकंड में हार्ट धड़क रहा है, एक बार 1 मिनट में 70 बार ना, तो 1 सेकंड से भी कम समय हार्ट धड़क रहा है, और 1 सेल में 1 लाख रिएक्शन हो रही है एक कोशिका में, 1 सेकंड में 80,000 अरब कोशिकाएं हैं, डेड बॉडी में रिएक्शन नहीं होती। कौन कर रही है? आत्मा तो कर रही है ना। तो आत्मा कभी भी 1 सेकंड भी बिना कर्म के रह नहीं सकती है। तो अगर मैं आत्मा बाप से कंबाइन रहना सीख जाऊं, निरंतर निरंतर योगी बन जाऊं, कर्म योगी बन जाऊं, तो निरंतर करंट फ्लो करती है हर बॉडी की हर कोशिका में। तो 5वां कदम था बेफिक्र बादशाह, 6ठा कदम था कर्मयोगी। बाबा हर समय कर्मयोगी। कोई देखो बाबा रात में देखो, दिन में देखो, बाबा सो रहे हैं तो भी ऐसा लग रहा है बाबा बस, चाहे 12 बजे जाओ चाहे 2 बजे जाओ, बाबा उठा हुआ है। ऐसी स्थिति बाबा की थी। 7वां कदम जो था बाबा का, वो था त्याग, तपस्या, सेवा। और इसी में एक कदम और था, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। तो बाबा ने जब ये ऐसी स्थिति आ गई बाबा की, तो बाबा ने त्याग, मैंपन और मेरेपन का त्याग कर दिया।
हमें भी जब कर्मयोगी बन जाएंगे, निरंतर योगी बन जाएंगे, तब हमारे अंदर से मैंपन मेरेपन का त्याग होगा। बाबा ने कहा आज भी मुरली में कहा 25 से 30 बार तो मैं करते हो ना, उसकी बजाय मैं आत्मा तो निराकारी आत्मा हूं ना। तो ये मैंपन का त्याग, मेरापन, मेरा बाबा, तो इस मैंपन का मेरेपन का त्याग किए बगैर हम निराकारी नहीं बन सकते। त्याग का कनेक्शन निराकारी से है। और जब निराकारी बन करके, निराकारी आत्मा बन करके हम निराकार बाप से परम धाम घर में निराकारी वतन में कंबाइंड होते हैं, तो ज्वालामुखी तपस्या जागृत होती है। जो अशरीरी बन के अशरीरी बाप से कंबाइंड होते हैं, तो इस जन्म के पाप कर्म और पिछले जन्म के पाप कर्म वो भस्म होते हैं, सिर्फ 2 जन्मों के, 63 जन्मों में से 2 जन्म के। और जब निराकारी आत्मा बन के निराकार बाप से निराकार वतन में कंबाइंड होते हैं, तो ज्वालामुखी तपस्या जागृत, जैसे मैं अपन मेरापन बिल्कुल खत्म, तब ज्वालामुखी तपस्या, जिसको तपस्या कहते हैं ना, त्याग तपस्या, और तब संपूर्ण निर्विकारी अवस्था बनती है। जब संपूर्ण निर्विकारी अवस्था बनती है, तब जाकर के सेवा माना बेहद की निस्वार्थ भाव की सेवा, बीज रूप स्थिति बन जाती है। तब बीज रूप आत्मा बीज रूप बाप से कलवृक्ष जड़ में, कलवृक्ष जड़ में परम धाम में कंबाइंड होके सारे कलवृक्ष को अष्टरत्नों के साथ, 108 रत्नों के साथ कलवृक्ष जड़, तना सत्युग त्रेता की आत्मा है, द्वापर और कलयुग झाड़, पूरी आत्माओं को अपने आप सेवा हो जाती है। बेहद का सकाश, बेहद का मनसा सकाश हर आत्मा को पहुंचता है। दादी गुलजार बड़ी अच्छी तरह से क्लास में कहा करती थी, तुम्हारी स्थिति, हमारी स्थिति इतनी पावरफुल होनी चाहिए, जब तक बाबा से कंबाइन नहीं होते, हम किसी को संकल्प क्या सकाश दे सकते हैं। मैंने यहाँ से मिसाइल भेजा, यहीं गिर जाता है, तीर यहाँ से मारा, यहीं गिर जाता है, वहां तक पहुंचा ही नहीं। तो बाबा से कंबाइंड हुए बगैर और निस्वार्थ भाव की सेवा, निस्वार्थ जब तक नहीं बनेंगे, संपूर्ण निर्विकारी माना देहभान खत्म, देह अभिमान खत्म, देहभान का अंश भी खत्म, जब वो स्थिति आती है तब बेहद की निस्वार्थ भाव की सेवा। तो त्याग तपस्या सेवा लिख दो, नीचे निराकारी निर्विकारी निरंकारी लिख दो। जब ऐसी बेहद की निस्वार्थ भाव की सेवा रहती है, बाबा से हम परम धाम घर में कंबाइंड रह सेवा करते हैं, तब जाके निरंकारी अवस्था बनती है। और आज आपने सुना निरंकारी अवस्था क्या करती है। निरहंकारी अवस्था ही हमको क्या बनाती है, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाती है। आकारी फरिश्ता सो निराकारी स्थिति को लाती है ना। तो तब हम स्मृति स्वरूप बनते हैं कि मैं निराकार आत्मा हूं, परम धाम में रहने वाली हूं, बाबा भी निराकार है। तो चलते फिरते कर्म योगी, चलते फिरते ब्रह्मा बाबा समान फरिश्ता बन के रहते हैं और शिव बाबा समान निराकारी अवस्था को रहते हैं। तब हम जाके नष्टो मोहा बनते। ये बाबा का अंतिम कदम था, 8वां कदम था। कौन सा? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो पहला कदम कौन सा था? अंतर्मुखता। सभी पक्का कर लो, हम सबको बनना है अंतर्मुखी, बाह्यमुखता खत्म करनी है। अगर फरिश्ता सो देवता बनना है, आज की जो मुरली है ना, उसके अनुसार हमें आकारी सो निराकारी बनना है, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाना है, निरहंकारी बनना है। तो पहले अंतर्मुखता पे मेहनत करो, फिर बेहद की वैराग्यवृत्ति, धरती जाने वाली, अब तो विनाश का सीन बिल्कुल सामने है, सिविल वार भी भारत में उसका भी सीन तैयार है। तो तीसरी बेहद की वैराग्यवृत्ति, और तीसरा तन मन धन और संबंध का समर्पण, तीसरा चौथा सहनशीलता। और जब सहनशीलता आएगी तब जाके मुरली का मनन चिंतन चलना शुरू होगा, नहीं तो मुरली का मनन चिंतन जब तक चित्त शांत नहीं होगा तो मुरली का मनन चिंतन, तो वही सहन करने वाली जो बातें वही तंग करती रहती हैं। इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा, सहन नहीं होता, समाया जाता नहीं, तो वही बातें बुद्धि में चलेंगी। जब सहन करके भी ठंडा रहना सीख शुरू करेंगे, ये ब्रह्मा बाबा कदम था। तब हम तब रूहानी फकुर आएगा, तब बेफिक्र बादशाह बनेंगे, और जब बेफिक्र बादशाह बनेंगे तब कर्मयोगी बनेंगे। छठा कदम। 7वां कदम में 6 बातें हैं एक्चुअली, त्याग, तपस्या, सेवा और निराकारी निर्विकारी निरंकारी। जब मैंपन मेरेपन का त्याग करेंगे तब निराकारी अवस्था आएगी। तब निराकारी बन के आत्मा निराकारी आप से निराकारी वतन में जब कंबाइंड होंगे ना, तब ज्वालामुखी योग अग्नि जागृत होगी, और तब जाकर के हमारे विक्रम विनाश होंगे, और तब हमारी निर्विकारी अवस्था आएगी। 61 जन्मों के पाप कर्म भस्म हो जाएंगे, और जब भस्म होंगे तो संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे। देहभान देहाभिमान का अंश भी खत्म होगा, तब निरंकारी अवस्था आएगी, और तब बेहद की निस्वार्थ भाव की सेवा शुरू होगी। अर्थात बीज रूप स्थिति में बीज रूप बाप से कंबाइन होकर सारे विश्व की, पूरे कलवृक्ष की हम सेवा करेंगे, और तब निरंकारी अवस्था आएगी। जब निरंकारी अहंकार खत्म होगा तब जाके निराकारी अवस्था या स्मृति स्वरूप
जो हमने कहा, जो बाबा ने आज बताया ना मुरली में, तब उस निराकारी स्वरूप, मैं निराकारी आत्मा हूं, निराकार बाप से कंबाइंड हूं, तब निरंतर ये स्मृति रहेगी, तब नष्टो मोहा बनेंगे। ये 8वां कदम। तो हम सभी आज जनवरी के पहले दिन, 1 जनवरी के पहले, मतलब 1 जनवरी है आज, और आज सभी हम इन 8 कदमों पे चलने की दृढ़ प्रतिज्ञा करें। और खाली प्रतिज्ञा नहीं, सोचा और किया। जो ब्रह्मा बाबा की क्वालिटी थी ना, सोचा और किया, खाली सोचा नहीं, किया, प्रैक्टिकल में किया। तो आज हम सभी वो करेंगे। चलिए अभी हम सभी 15 मिनट बाबा की याद में चलेंगे, पावरफुल याद में चलेंगे। इसी इन 8 कदमों को अपने अंदर देखेंगे, कैसे अंतर्मुखी, बेहद की वैराग्यवृत्ति, चारों का समर्पण, सहनशीलता, बेफिक्र बादशाह और कर्मयोगी, त्याग तपस्या सेवा, निराकारी निर्विकारी निरंकारी और नष्टो मोह स्मृति लब्धा। चलिए हम सभी चलते हैं बाबा की याद। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। वरदानी हाथ तेरा सदा सर पे अपने पाया, ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया, गुणों से तूने सजाया, गुणों से तूने सजाया, उसको बताए किस तरह तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। संकल्प सास तुमने बच्चों पे है लुटाए, उपमा तुम्हारी बाबा हम तो कहीं न पाए। हमें खुद सा है बनाया, हमें खुद सा है बनाया, उसको भुलाए किस तरह तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना
निष्काम तेरी सेवा सबकी जुबां पे आए। आभार तेरा बाबा दिल बार बार गाए। तुझसे जो हमने पाया, तुझसे जो हमने पाया, उसको सुनाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी